सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत, पैसा, रिश्ते और करियर सब कुछ सिर्फ 7 शब्दों से बदल सकता है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, है ना? लेकिन यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हम सबके साथ है। अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी मोटिवेशनल कोट की तरह हवा में उड़ जाने वाली बात नहीं है। ये कोई जादू टोना भी नहीं है जिसे आप अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दें। ये है प्योर साइंस बैक्ड ट्रूथ, जो बड़े ब्रांड्स, टॉप लीडर्स और वर्ल्ड क्लास इन्फ्लुएंसर्स रोज सुबह उठकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम आम लोग इससे बिल्कुल अनजान हैं। और यही वजह है कि हम बोलते तो बहुत हैं, लेकिन सुना कोई नहीं जाता। आपने कई बार देखा होगा और शायद महसूस भी किया होगा कि कुछ लोग कम बोलते हैं, फिर भी जब वो मुंह खोलते हैं तो पूरा कमरा चुप हो जाता है। लोग उन्हें सुनते हैं, उनकी हर बात को गौर से समझते हैं। कुछ लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी लोग उनसे खुद जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। और सबसे हैरानी की बात, कुछ लोग एक ही सेंटेंस में, बस एक लाइन में आपको हाँ कहने पर मजबूर कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आप उनकी बात मान चुके होते हैं। तो फिर सवाल ये नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, असली सवाल ये है कि वो कौन से शब्द बोलते हैं। किन शब्दों में वो जादू छुपा है जो लोगों को खींच लेता है? क्या है वो सीक्रेट फॉर्मूला जो इन्फ्लुएंस को एफर्टलेस बना देता है? टिम डेविड की शॉकिंग और गेम चेंजिंग किताब मैजिक वर्ड्स, द साइंस एंड सीक्रेट्स बिहाइंड 7 वर्ड्स दैट मोटिवेट, एंगेज एंड इन्फ्लुएंस यही पर्दा उठाती है उन 7 जादुई शब्दों से जो सीधे दिमाग को बाईपास करके दिल और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। ये शब्द इतने पावरफुल हैं कि ये आपकी पर्सनैलिटी को रीडिफाइन कर सकते हैं। ये आपको एक ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर से एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी में बदल सकते हैं। टिम डेविड खुद एक मैजिशियन रहे हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में ये समझा कि जादू सिर्फ ट्रिक्स में नहीं बल्कि वर्ड्स में भी होता है। जब वो स्टेज पर होते थे तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ शब्द ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर देते थे। फिर उन्होंने साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइंस को स्टडी किया और खोज निकाला कि कुछ शब्द साइंटिफिकली प्रूवन है इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये किताब आपको सिखाएगी लोग आपको इंस्टेंटली क्यों पसंद करने लगते हैं, भले ही आप पहली बार मिल रहे हों। कैसे बिना किसी प्रेशर डाले, बिना किसी मैनिपुलेशन के इन्फ्लुएंस किया जाता है, और कैसे आपके शब्द आपकी पहचान बन जाते हैं, आपकी एक अलग इमेज बनाते हैं। इस किताब में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो है वो लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि हर दिन हम सैकड़ों बार बोलते हैं, मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में, कॉन्वर्सेशंस में, सोशल मीडिया पर। लेकिन अगर हम सही शब्द नहीं चुन रहे तो हम सिर्फ नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, और नॉइज को कोई नहीं सुनता। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इग्नोर ना करें बल्कि सीरियसली लें, आपकी बातों में रियल पावर हो, वो वजन हो जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे, और आपके शब्द असर छोड़ें दिल पर और दिमाग दोनों पर, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। बीच में छोड़िएगा मत, क्योंकि हर मिनट में एक नया रेवलेशन आने वाला है। आज आप सिर्फ एक बुक समरी नहीं सीखने वाले, बल्कि अपने शब्दों की असली ताकत को अनलॉक करने वाले हैं। वो ताकत जो आपकी जिंदगी में नए डोर्स खोल देगी, करियर में, रिलेशनशिप्स में और खुद के साथ भी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं इस मैजिकल जर्नी को। अध्याय 1, परिचय, शब्दों की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी प्रयास के दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों समझाने के बाद भी अपनी बात नहीं मनवा पाते? टिम डेविड अपनी पुस्तक मैजिक वर्ड्स की शुरुआत एक चौंका देने वाले सत्य से करते हैं। हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे गुप्त बटन होते हैं जिन्हें सही शब्द दबा सकते हैं। ये 7 जादुई शब्द केवल भाषा के साधारण उपकरण नहीं हैं, बल्कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की गहरी खोज पर आधारित शक्तिशाली हथियार हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, सोच और निर्णयों को पलक झपकते बदल सकते हैं। डेविड, जो खुद एक अनुभवी स्टेज परफॉर्मर और मेंटलिस्ट हैं, अपने हजारों शो के रोमांचक अनुभव साझा करते हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि कैसे एक सही शब्द का उपयोग हजारों दर्शकों की ऊर्जा, ध्यान और प्रतिक्रिया को तुरंत बदल देता है। मंच पर जब तालियां बंद हो जाती थीं, तो एक खास शब्द पूरे ऑडिटोरियम को गूंजा देता था। जब दर्शक बोर हो रहे होते थे, तो दूसरा जादुई शब्द उन्हें फिर से अपनी सीटों के किनारे ला देता था। ये केवल कोइंसिडेंस नहीं था, ये साइंस था, जिसे डेविड ने वर्षों की प्रैक्टिस और अध्ययन से डिकोड किया। लेकिन असली बात यह है कि ये जादुई शब्द केवल मंच तक सीमित नहीं हैं। डेविड जोर देकर कहते हैं कि इन 7 शब्दों की शक्ति को समझना और रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। चाहे आप एक मैनेजर हों जो अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हों, एक सेल्स पर्सन हो जो डील क्लोज करना चाहते हों, एक पेरेंट हो जो अपने बच्चों से बेटर कम्युनिकेशन चाहते हों, या एक इन्फ्लुएंसर हो जो अपने ऑडियंस को एंगेज रखना चाहते हों, ये शब्द आपकी सफलता की चाबी बन सकते हैं। ये किताब केवल एक थ्योरी बुक नहीं है,
बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको दिखाएगी कि कैसे शब्द दिमाग की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं और रिलेशनशिप्स, बिजनेस और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अध्याय 2, यू, वो जादुई शब्द जो दिमाग को झकझोर देता है। कभी सोचा है कि आपका दिमाग भीड़ में अपना नाम सुनते ही तुरंत क्यों चौकन्ना हो जाता है? यही जादू है यू शब्द का। डेविड हमें बताते हैं कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी कमजोरी है, खुद से प्यार करने की प्रवृत्ति। जब कोई आपसे यू कहकर बात करता है तो ये ऐसा है जैसे उसने आपके दिमाग में सीधे घंटी बजा दी हो। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जिस क्षण आप अपना नाम या यू शब्द सुनते हैं, आपके मस्तिष्क का एक खास हिस्सा तुरंत सक्रिय हो जाता है, वही हिस्सा जो आपकी पहचान और आत्म जागरूकता से जुड़ा है। ये शब्द इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि हर इंसान अपनी दुनिया का केंद्र है। हम सब अपनी समस्याओं, अपनी खुशियों, अपनी जरूरतों में व्यस्त हैं। जब कोई हमसे यू विल बेनिफिट या दिस इज परफेक्ट फॉर यू कहता है तो हमारा दिमाग तुरंत सोचने लगता है, हाँ, मेरे बारे में बात हो रही है। विपणन और बिक्री की दुनिया में ये सोने की खान है। डेविड कई प्रयोगों का जिक्र करते हैं जहां यू का इस्तेमाल करने वाले विज्ञापन और ईमेल ने 202% तक बेहतर परिणाम दिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से आप कहकर बात करते हैं तो आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप उन्हें कहानी का हीरो बना रहे हैं। आप उन्हें यह एहसास दिला रहे हैं कि वे खास हैं, महत्वपूर्ण हैं और उनकी परवाह की जा रही है। ये शब्द एक अदृश्य पुल बनाता है, आपके और सामने वाले व्यक्ति के बीच एक तात्कालिक व्यक्तिगत संबंध। असल में यू का जादू इतना गहरा है कि इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। ये शब्द सुनते ही व्यक्ति को लगता है कि सारी रोशनी उसी पर पड़ रही है। चाहे आप अपने बॉस को कोई आइडिया पेश कर रहे हो, किसी दोस्त से मदद मांग रहे हो या अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, यू का सही इस्तेमाल वो चाबी है जो दूसरे के दिल और दिमाग का दरवाजा खोल देती है। अध्याय 3, बिकॉज, वो जादुई शब्द जो हर ना को हाँ में बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात इतनी आसानी से मनवा लेते हैं जबकि दूसरों को समझाने में घंटों लग जाते हैं? इसका राज छिपा है एक छोटे से शब्द में, बिकॉज। जी हाँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि मनोविज्ञान का एक शक्तिशाली हथियार है जो किसी भी बातचीत को आपके पक्ष में मोड़ सकता है। डेविड यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक चौंकाने वाले अध्ययन का जिक्र करते हैं जो वाकई दिमाग हिला देने वाला है। शोधकर्ताओं ने एक सरल प्रयोग किया। उन्होंने लोगों से फोटोकॉपी मशीन की लाइन में आगे जाने की अनुमति मांगी। पहली बार उन्होंने सिर्फ क्या मैं आगे जा सकता हूं पूछा और सफलता दर साधारण रही। फिर उन्होंने वही सवाल बिकॉज शब्द के साथ पूछा, क्या मैं आगे जा सकता हूं बिकॉज मुझे जल्दी है? और देखिए कमाल, लोगों ने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, जब उन्होंने एक बेहद मामूली कारण दिया, जैसे क्या मैं आगे जा सकता हूं बिकॉज मुझे कॉपीज बनानी है, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि सभी लोग वहां कॉपीज बनाने ही आए थे, तब भी लोगों ने राजी हो गए। ये साबित करता है कि हमारा दिमाग बिकॉज शब्द सुनते ही ऑटोमेटिकली मान लेता है कि कोई वैलिड रीजन आ रहा है, भले ही वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। दरअसल मानव मस्तिष्क एक कारण खोजी मशीन की तरह काम करता है। हम हर चीज के पीछे का क्यों जानना चाहते हैं। जब कोई हमें बिकॉज के साथ कोई स्पष्टीकरण देता है तो हमारा दिमाग संतुष्ट हो जाता है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये शब्द एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर की तरह काम करता है जो विश्वास, ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमेसी का संकेत देता है। चाहे आप एक लीडर हों जो अपनी टीम को कठिन निर्णय समझा रहे हों, एक मैनेजर हों जो डेडलाइन पर जोर दे रहे हों, या एक पेरेंट हों जो अपने बच्चे को समझा रहे हों, बिकॉज का सही इस्तेमाल गेम चेंजर साबित हो सकता है। तुम ये करो कहने के बजाय तुम ये करो बिकॉज कहना न सिर्फ कंप्लायंस बढ़ाता है बल्कि रिस्पेक्ट और समझदारी भी पैदा करता है। ये लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उनकी समझ का सम्मान किया जा रहा है और इससे वे डिसीजन को दिल से एक्सेप्ट करते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी को कन्विंस करना चाहें, याद रखिए बिकॉज आपका सबसे भरोसेमंद साथी है। अध्याय 4, नाम यानी नेम, वो जादुई चाबी जो दिलों के दरवाजे खोल देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई भीड़ में आपका नाम पुकारता है तो आपके कान फौरन सतर्क हो जाते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। डेविड हमें बताते हैं कि तीसरा जादुई तत्व है किसी व्यक्ति का नाम। ये केवल शब्दों का संयोजन नहीं बल्कि उस इंसान की पहचान, उसकी अस्मिता और उसके अस्तित्व का प्रतीक है। जब हम किसी का नाम लेते हैं तो हम दरअसल उनकी आत्मा को छू लेते हैं। नाम, ये दुनिया की सबसे मधुर ध्वनि है, कम से कम उस व्यक्ति के लिए जिसका ये नाम है।
जब आप किसी से बात करते समय उनके नाम का उपयोग करते हैं तो आप उन्हें एक मूक संदेश भेज रहे होते हैं। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, मैंने आप पर ध्यान दिया है, आप मेरी स्मृति में एक खास जगह रखते हैं। ये एक अदृश्य पुल बनाता है जो तुरंत संबंध और विश्वास को जन्म देता है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और भी दिलचस्प है। तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के शोध हमें बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना नाम सुनता है तो उसके मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र जो आत्म पहचान और व्यक्तिगत महत्व से जुड़े होते हैं तुरंत सक्रिय हो उठते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है जो हमें अलर्ट कर देता है, हमारा ध्यान केंद्रित करता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हम खास हैं। इसलिए जब आप किसी का नाम भूल जाते हैं या गलत बोल देते हैं तो ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है, ये उनके लिए एक संकेत है कि शायद वे आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। डेविड व्यावहारिक तकनीकों का एक खजाना हमारे सामने खोलते हैं। कैसे नामों को याद रखें, कैसे उन्हें कॉन्वर्सेशन में नेचुरली शामिल करें और कैसे बिजनेस मीटिंग्स से लेकर सोशल गैदरिंग्स तक हर जगह इस जादुई हथियार का इस्तेमाल करें। याद रखिए, एक नाम सिर्फ आइडेंटिफायर नहीं है, ये रिस्पेक्ट, अटेंशन और जेन्युइन इंटरेस्ट का प्रतीक है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप दरअसल उनके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं और यही है रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे सरल फिर भी सबसे शक्तिशाली तरीका। अध्याय 5 इफ संभावनाओं का जादुई दरवाजा। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी चाबी हो जो किसी भी बंद दिमाग का ताला खोल सके। चौथा जादुई शब्द इफ ठीक वैसी ही चाबी है, एक नन्हा सा शब्द जो असंभव को संभव में बदल देता है। डेविड कहते हैं कि ये 2 अक्षरों का शब्द वास्तव में एक मास्टर की है जो मानव मस्तिष्क के सबसे सुरक्षित तिजोरियों को भी खोल सकता है। जब आप किसी से कहते हैं आपको ये करना चाहिए तो उनका मस्तिष्क तुरंत रक्षात्मक हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं अगर आप ऐसा करें तो आप उन्हें एक सेफ स्पेस देते हैं, एक ऐसा मानसिक खेल का मैदान जहां वे बिना किसी दबाव के विचारों के साथ खेल सकते हैं। ये शब्द इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये प्रतिबद्धता की मांग नहीं करता, ये केवल कल्पना को निमंत्रण देता है। इफ शब्द की असली प्रतिभा ये है कि ये लोगों के मन में एक ऑल्टरनेट रियलिटी का निर्माण करता है। जब कोई सेल्स पर्सन कहता है अगर ये प्रोडक्ट आपके लिए सही साबित हो तो क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे, तो ग्राहक पहले से ही मानसिक रूप से उस सफलता की कहानी में जी रहा होता है। ये डायरेक्ट कमांड नहीं है, ये एक सुझाव है जो इतना जेंटल होता है कि मस्तिष्क की डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्टिवेट ही नहीं होती। बातचीत और बिक्री की दुनिया में इफ एक साइकोलॉजिकल कुशन की तरह काम करता है। ये प्रपोजल को थ्रेटनिंग से इनवाइटिंग में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर हम ये प्रोजेक्ट अगले महीने शुरू करें तो आप क्रिसमस तक रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये वाक्य न केवल एक टाइमलाइन देता है बल्कि एक आकर्षक भविष्य की तस्वीर भी खींचता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इफ शब्द लोगों को उनके खुद के निष्कर्ष तक पहुंचने देता है। जब आप किसी को बताते हैं कि क्या करना है तो वे विरोध करते हैं, लेकिन जब आप अगर के माध्यम से उन्हें एक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तो वे खुद ही उस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और लोग हमेशा अपने खुद के विचारों को दूसरों के विचारों से ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये मैजिक वर्ड विशेष रूप से तब शक्तिशाली बन जाता है जब आप इसे सही सवालों के साथ जोड़ते हैं। अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? अचानक व्यक्ति सीमाओं से मुक्त होकर क्रिएटिव थिंकिंग में चला जाता है। इफ एक परमिशन स्लिप है सपने देखने की, कल्पना करने की और संभावनाओं को एक्सप्लोर करने की। ये शब्द रेजिस्टेंस को क्यूरियोसिटी में बदलता है और यही इसकी असली ताकत है। अध्याय 6 बट, वो छोटा सा शब्द जो सब कुछ बदल देता है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा शब्द आपकी पूरी बात को कैसे पलट सकता है? डेविड का 5वां जादुई शब्द बट ठीक यही करता है और ये एक ऐसा हथियार है जिसे संभाल कर चलाना बेहद जरूरी है। ये शब्द एक जादुई इरेजर की तरह काम करता है जो इससे पहले कही गई हर बात को मिटा देता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप व्हाइट बोर्ड पर लिखे शब्दों को एक झटके में साफ कर देते हैं। डेविड बताते हैं कि हमारा दिमाग एक अजीब खेल खेलता है। जैसे ही वो लेकिन सुनता है वो पहले वाली सारी बातों को दरकिनार कर देता है और पूरा ध्यान लेकिन के बाद आने वाली बात पर केंद्रित कर देता है। ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जो हमारे मस्तिष्क में अपने आप घटित होती है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। अब सवाल ये है कि इस शक्तिशाली शब्द का उपयोग कैसे करें। डेविड कहते हैं कि बट एक 2धारी तलवार है। इसे सही दिशा में घुमाओ तो ये चमत्कार कर सकता है, गलत दिशा में घुमाया तो रिश्ते काट सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें तुम बहुत अच्छे हो लेकिन कभी कभी गलतियां कर देते हो, तो सामने वाला सिर्फ गलतियां वाला हिस्सा याद रखेगा और तारीफ भूल जाएगा। लेकिन अगर आप वाक्य को पलट दें, तुम कभी कभी गलतियां करते हो लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, तो वही नकारात्मक बात अचानक सकारात्मक हो जाती है।
ये रणनीतिक बदलाव आलोचना को रचनात्मक बना देता है और सामने वाले को बुरा महसूस नहीं होता। मगर यहाँ एक और महत्वपूर्ण सीख है, कभी कभी बट को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। डेविड सुझाते हैं कि इसकी जगह एंड का इस्तेमाल करें, जो दोनों विचारों को समान सम्मान देता है और किसी को भी नकारता नहीं। जैसे, तुमने अच्छा काम किया और अगली बार इसे और बेहतर बना सकते हो। देखा, कोई नकारात्मकता नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता। ये छोटा सा बदलाव रिश्तों में मिठास घोल देता है, बातचीत में सहजता लाता है और लोगों को ये एहसास दिलाता है कि आप उनकी कद्र करते हैं। तो अगली बार जब आपकी जुबान पर लेकिन आए, एक पल रुकें और सोचें कि आप तारीफ को खत्म करना चाहते हैं या उसे जीवित रखना चाहते हैं। आपका ये छोटा सा निर्णय बड़ा फर्क डाल सकता है। अध्याय 7, एब्सोल्युटली, वो जादुई शब्द जो आपकी हाँ को सुपर पावर बना देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब हाँ कहते हैं तो उनकी आवाज में एक अलग ही जादू होता है, जैसे उनके शब्दों में बिजली की तरंगें दौड़ रही हों? यही जादू है एब्सोल्युटली का। ये किताब का 6ठा जादुई शब्द है और डेविड कहते हैं कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरा इमोशन है, निश्चितता का, विश्वास का और ऊर्जा का। जब आप किसी से हाँ कहते हैं तो ये एक साधारण सहमति है, लेकिन जब आप एब्सोल्युटली कहते हैं तो आप पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ और 100% कमिटमेंट के साथ हामी भर रहे होते हैं। ये ऐसा है जैसे आपने अपनी हाँ को स्टेरॉइड पर डाल दिया हो। इस एक शब्द में इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि सामने वाला व्यक्ति तुरंत महसूस कर लेता है कि आप न सिर्फ राजी हैं बल्कि उत्साहित भी हैं। ग्राहक सेवा और बिक्री की दुनिया में तो ये शब्द सोने की खान है। कल्पना कीजिए, एक ग्राहक पूछता है कि क्या आप इसे कल तक डिलीवर कर सकते हैं? अगर आप बोलते हैं हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुस्कुराते हुए कहते हैं एब्सोल्युटली, तो ग्राहक को तुरंत आश्वासन मिल जाता है। उसे लगता है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है, कि आप केपेबल हैं और सबसे जरूरी कि आप उनकी परवाह करते हैं। डेविड बताते हैं कि ये शब्द एक इनविजिबल ब्रिज बनाता है आपके और सामने वाले व्यक्ति के बीच। ये ट्रस्ट का, कॉन्फिडेंस का और रिलायबिलिटी का पुल है। जब आप एब्सोल्युटली कहते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि अपनी पूरी पर्सनालिटी को उस मोमेंट में झलका रहे होते हैं। लोग आपको अधिक कॉम्पिटेंट, अधिक ट्रस्टवर्दी और अधिक प्रोफेशनल मानने लगते हैं। ये शब्द एक सीक्रेट वेपन की तरह है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ पूछे तो बस एक साधारण हाँ मत बोलिए, पूरे जोश के साथ कहिए एब्सोल्युटली, और देखिए कैसे दुनिया आपके प्रति अलग नजरिया अपनाने लगती है। अध्याय 8, हेल्प, वो जादुई शब्द जो दिलों के दरवाजे खोल देता है। 7वां और शायद सबसे मानवीय जादुई शब्द है हेल्प। एक ऐसा शब्द जो केवल 3 अक्षरों में इंसानियत की सबसे खूबसूरत भावना को समेटे हुए है। डेविड हमें बताते हैं कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो हम दरअसल उनके भीतर छिपी उस महानता को जगाते हैं जो हर इंसान में होती है, दूसरों की सहायता करने की सहज इच्छा। ये शब्द किसी जादू की छड़ी की तरह काम करता है जो तुरंत दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण, आवश्यक और मूल्यवान महसूस कराता है। सोचिए, जब कोई आपसे मदद मांगता है तो आपको कैसा लगता है? क्या आप थोड़ा गर्व महसूस नहीं करते कि किसी को आपकी जरूरत है? यही है वो मनोवैज्ञानिक जादू जो हेल्प शब्द में छिपा है। शोध से साबित हुआ है कि लोग उन अनुरोधों का जवाब देने की काफी अधिक संभावना रखते हैं जिनमें हेल्प शब्द शामिल हो। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें क्या आप इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हैं, तो इसका असर क्या आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं से कहीं ज्यादा गहरा होता है। पहले वाक्य में आप एक साझेदारी का निमंत्रण दे रहे हैं, दूसरे में सिर्फ एक काम सौंप रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हेल्प शब्द कमजोरी का नहीं बल्कि विश्वास और साहस का प्रतीक है। जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो आप उन्हें यह संदेश देते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं, उनकी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये एक इनविजिबल ब्रिज बनाता है 2 दिलों के बीच, एक ऐसा पुल जो रिलेशनशिप को मजबूत करता है। डेविड वर्कप्लेस में इस शब्द की पावर को खूबसूरती से समझाते हैं। एक लीडर जो अपनी टीम से कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, वो सिर्फ एक बॉस नहीं रहता बल्कि एक साथी बन जाता है। टीम बिल्डिंग में ये शब्द ऐसे काम करता है जैसे सीमेंट ईंटों को जोड़ता है। ये लोगों को एक कलेक्टिव पर्पस के लिए यूनाइट करता है। व्यक्तिगत रिलेशनशिप्स में भी ये उतना ही पावरफुल है। एक पति जो अपनी पत्नी से कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, वो अपनी मैस्कुलिनिटी को कमजोर नहीं करता बल्कि अपने रिश्ते को और मजबूत बनाता है। याद रखिए, हेल्प मांगना वल्नरेबिलिटी का साइन नहीं है, विजडम का है, क्योंकि सबसे सफल लोग वही हैं जो ये जानते हैं कि कब किसी की मदद लेनी है। अकेले जाने से बेहतर है साथ चलना, और हेल्प वो मैजिकल वर्ड है जो आपके अकेलेपन को टुगेदरनेस में बदल देता है। तो अगली बार जब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह दीजिए कैन यू हेल्प मी, और देखिए कैसे दुनिया आपके लिए अपने दरवाजे खोल देती है। मैजिक वर्ड्स का केंद्रीय विषय एक क्रांतिकारी सत्य को उजागर करता है।
भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि मानव व्यवहार को प्रभावित करने का एक अदृश्य हथियार है। टिम डेविड ने मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और वास्तविक दुनिया के अनुभवों का एक शानदार मिश्रण प्रस्तुत किया है, जो ये साबित करता है कि कुछ साधारण से दिखने वाले शब्द हमारे मस्तिष्क में ऐसे रासायनिक रिएक्शंस को ट्रिगर कर सकते हैं जो हमारे निर्णयों को पूरी तरह बदल देते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्योर साइंस है जो प्रैक्टिकल विजडम से सजाया गया है। पुस्तक का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये हमें बताती है कि प्रभावी संचार तकनीकी ज्ञान या रटी रटाई स्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि गहरी मानवीय समझ और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से उत्पन्न होता है। डेविड ये स्पष्ट करते हैं कि जब हम इन जादुई शब्दों का सचेत, प्रामाणिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम न केवल दूसरों के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं, बल्कि उनका विश्वास जीत सकते हैं और अपने व्यक्तिगत तथा पेशेवर लक्ष्यों को अप्रत्याशित गति से हासिल कर सकते हैं। ये पुस्तक एक शक्तिशाली विचार को एस्टैब्लिश करती है। छोटे बदलाव बड़े चमत्कार कर सकते हैं। सही शब्दों का चयन किसी कॉन्वर्सेशन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है, किसी रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदल सकता है। ये केवल मैनिपुलेशन की कला नहीं है, बल्कि ऑथेंटिक कनेक्शन की विज्ञान है। अंततः मैजिक वर्ड्स एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिकल गाइड है जो पाठकों को अधिक प्रभावशाली, एम्पैथेटिक और सफल कम्युनिकेटर बनने का ब्लूप्रिंट देती है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।